तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बच्चों तरंगाग्र को कंप्लीट कर लिया और आज तरंगाग्र में कुछ और डायग्राम बनाएंगे। कल तो हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश स्रोत यदि गोलीय है तो तरंगाग्र कैसे होंगे हमारे पास, वो भी गोलाकार होंगे। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है तब भी तरंगाग्र कैसे होंगे, गोलाकार होंगे। अब हाइगेंस का प्रिंसिपल भी साथ के साथ सुन लें और तरंगाग्र को भी कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग। हाइगेंस के प्रिंसिपल में 3 पॉइंट्स थे, है ना। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश के संचरण को समझाने के लिए हाइगेंस ने 3 सिद्धांत दिए, 3 पॉइंट थे और पेपर में इम्पोर्टेंट आएंगे। तो पहला था किसी भी जो लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश किस फॉर्म में निकलता है, तरंगाग्र की फॉर्म में निकलता है। पहला पॉइंट तो ये था, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र की फॉर्म में या तरंगाग्र के रूप में बाहर निकलता है। इंग्लिश में बोलेंगे According to Huygens principle, the light ray emerging from the light source is in the form of the wave front। दूसरा पॉइंट था कि जो हमारा तरंगाग्र है उस पर माध्यम के जो कण हैं वो किस में रहते हैं, समान कला में रहते हैं और वो कण एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं और वहाँ से छोटी छोटी नई कणिकाएँ निकलती हैं जिसको हम द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये हमारे पास जैसे कोई रॉड है ना, लीनियर सोर्स है, लंबाई वाला सोर्स है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें मैंने ऐसे एरो से दिखाई हैं इस तरह से। अब मुझे तरंगाग्र बनाना है, इसका वेव फ्रंट बनाना है। तो मैंने क्या किया कि कंपास में वही डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ली, इसको सेंटर माना और ये आर्क लगाए, मैंने चाप लगा दिए। इन चाप को मिलाते हुए जो भी मैंने सरफेस खींची वो किसको बताएगी, तरंगाग्र को बताएगी। क्योंकि लाइट सोर्स लीनियर है इसीलिए तरंगाग्र भी कैसे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लीनियर ही दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर A, B, C और D, यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल यूज़ होता है हाइगेंस का कि यहाँ पर ये A, B, C और D जो है वो माध्यम के कण हैं और माध्यम के कण अब यहाँ पर नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास ऊर्जा है वो पीछे से दोबारा चल के आ रही हो। हाइगेंस प्रिंसिपल ये कह रहा था कि प्रकाश स्रोत जो ऊर्जा है वो इस वाले तरंगाग्र को देगा, ये वाला तरंगाग्र अब नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। ये तरंगाग्र पीछे से ऊर्जा प्राप्त करेगा और अगले वाले को ट्रांसफ़र करेगा। जब ये अगले को ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पर माध्यम के कण 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एज ए न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और यहाँ से फिर दोबारा क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। द्वितीयक तरंगिकाएँ 2 तरंगाग्रों के बीच एक माध्यम का काम करते हैं, कंडक्टिंग मीडियम का काम करते हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा फर्स्ट पॉइंट को कंसीडर करके चाप लगा दो, ऐसे आर्क लगा दिया आपने। कंपास लेके 1, 2, 3, 4 को आप सेंटर मान के आर्क लगा दीजिए और ऐसे करके यहाँ ऐसे गोलाकार तरंगिकाएँ बना लीजिए, जिसको आप इंग्लिश में सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हो, हिंदी में द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हो। अब यहाँ पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो किसको बताएगी, हमारे पास नए वेव फ्रंट को बताएगी, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एडवांसिंग वेव फ्रंट। तो दूसरा पॉइंट था कि किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है जब वो तरंगाग्र के रूप में बाहर निकलता है तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण एक नए स्रोत की तरह बिहेव करते हैं और यहाँ से नई द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं। मैंने दिखाया गोल गोल। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर जो भी आप एनवलप खींचते हो या स्पर्श रेखा खींचते हो, ये तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, वो स्पर्श रेखा जो होती है वो अप्रोचिंग या एडवांसिंग या आगे बढ़ने वाले तरंगाग्र को बताती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स थे। अब इस तरह से आप प्रकाश के संचरण को इन्फिनिटी तक बता सकते हो, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे को इन्फिनिटी तक ऐसे लेके जा सकते हो। अब जैसे उस वाले की बात करें, गोलाकार वाले की, तो गोलाकार वाले का ये पॉइंट सोर्स था, यहाँ इसको सेंटर मानकर और ऐसे आप ऐसे आर्क लगा दीजिए यूँ करके, तो ये क्या गया होगा, फर्स्ट वेव फ्रंट हो गया पहला वाला। अब यहाँ माध्यम के कण ले लीजिए, A, B, C, D और E। माध्यम के कण कितने भी लिए जा सकते हैं। अब यहाँ से क्या निकलेगा, द्वितीयक तरंगिका निकलेंगी। तो इस अब आपको क्या करना है कि सेकंड वेव फ्रंट बनाने के लिए आप फिर दोबारा O को सेंटर मानोगे और फिर 30 सेंटीमीटर वाला जो आर्क था उसका दुगुना कर दीजिए, यानी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हमने आर्क लगाया, चाप लगाया और इन A पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से मैंने द्वितीयक तरंगिकाएँ खींच दी। ये वाला जो एनवलप है, ये वाला ये चाप जो है वो अगले वाले वेव फ्रंट को बता रहा है। अब मान लीजिए अब माध्यम के कण यहाँ पर ये हो गए, इसको 1, 2, 3,
4, 5 कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर यहाँ से फिर सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी, ऐसे गोलाकार निकाल दो। जैसे साइकिल की पहिए में वो लगी होती है ना बॉल बेयरिंग, जिसको बेयरिंग वो कहते हो आप, गोलाकार बेयरिंग, बॉल बेयरिंग की तरह काम करता है, जो दो पार्ट को यानी कि पिछले वाले वेव फ्रंट और अगले वाले वेव फ्रंट को मिलाने का काम करता है। इनको मैच करते हुए जो भी वेव फ्रंट बनाओगे वो नेक्स्ट वेव फ्रंट को या अगले वाले वेव फ्रंट को या अप्रोचिंग वेव फ्रंट को बताएगा। तो ये हाइगेंस का सिद्धांत था और इस आधार पर मैंने वेव फ्रंट आपको समझा दी। तो किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट है वो किस फॉर्म में बाहर निकलती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में बाहर निकलती है। बात क्लियर हो गई? आज इतना ही करेंगे और इसको लिखेंगे कॉपी पर, याद करेंगे।